बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। आज जो रेसिपी मैं माह रमज़ान के लिए बनाने वाली हूँ स्पेशली, यकीन करें इसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं बनाऊंगी एकदम ठेला स्टाइल दही बड़े। और बड़े हम तैयार करेंगे जी बेसन से। ना ही आपके बड़े हार्ड होंगे, ना ही इनमें गुठली रहेगी। कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपके बड़े बहुत ही सॉफ्ट से, स्पंजी से और जालीदार से बनेंगे। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और इजी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिए। तो इस मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे बाउल और 1 कप हमने बेसन ले लिया है, जिसे हमने छन्नी में छान कर लेना है। जैसे कि जो गुठलियाँ वगैरह होंगी वो छन्नी में रहेंगी और इससे जो हमारे मज़ेदार से बड़े हैं वो परफेक्ट किस्म के बनेंगे। रेसिपी को पूरा देखें ताकि आपके बड़े भी कुछ इसी तरह से जालीदार से और सॉफ्ट स्पंजी से बने। तो सबसे पहले हमने बेसन को छान लेने के बाद इसमें शामिल कर देना है 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ये चीज़ें शामिल करने के बाद बेसन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लिया है, जो कि हमारे पास 1 गिलास है, और साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ऐड करना है और साथ में हम मिक्स कर लेंगे जी हैंड बीटर की मदद से। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं फोक, कांटे की मदद से मिक्स कर सकते हैं। बहुत आसानी से अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से साथ साथ पानी ऐड करें और साथ साथ मिक्स करें। और बैटर कितना गाढ़ा रखना है, कितनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मेन स्टेप ये होता है कि आपने इसको बैटर को अच्छे से फ्लफ़ी करना होता है। जब आप इसको फ्लफ़ी करेंगे ना तो इसका कलर बहुत लाइट सा हो जाएगा। जब लाइट सा होगा तो आपके बड़े अच्छे जालीदार से, स्पंजी से बनेंगे। बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं बड़े बनाने की, और इन टेक्निक को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह से बड़े बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ ताकि ये फ्लफ़ी सा बैटर बने। तो यहाँ पर मैं अब आपको बैटर दिखा देती हूँ किस तरह का होना चाहिए और क्या परफेक्ट निशानी है इसकी। इस तरह से बाउल में पानी लें और इस तरह से देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट किस्म का अपनी जगह पे है। अगर ये फैल जाता है तो मतलब आपका बैटर सही नहीं है। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, इसे साइड पे करेंगे। इस तरफ हमने ले लिया है जी एक कढ़ाई, जिसमें ऑयल ले लिया है। इसको गर्म करना है आपने अच्छी तरह से, और इसके बाद आपने बड़े ऐड करने हैं चम्मच की मदद से। मैं यहाँ पर चम्मच से ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी बड़े ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी लगे। तो इस तरह से हमने साथ साथ इसमें बड़े ऐड करने हैं। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बड़े बनते हैं। अगर आप घर में बनाते हैं तो बहुत ही इजी वे में कम बजट के साथ बहुत सारे बड़े बन जाते हैं। अगर यही बड़े आप बाज़ार से लेंगे तो आपको काफ़ी महंगे पड़ेंगे, लेकिन घर में कम बजट के साथ ये बनकर रेडी हो जाते हैं और इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस आपको थोड़ी थोड़ी टेक्निक पता हो, टिप्स पता हो, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ इसमें बड़े ऐड कर रही हूँ, और बड़े ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से इस तरह से ज़रूर से मिक्स करें ताकि सभी बड़ों पर जो है वो एक जैसा कलर आए। तो यहाँ पर हमने इनको फ्राई कर लेना है जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को ज़रूर से लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से बड़ों को मिक्स करते जाएंगे ताकि सभी बड़ों पर एकदम इक्वल कलर, गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर हमारे ये बड़े रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ चुका है इन पर। और अब इनको निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे, और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। अब इसी तरह से मैं दूसरी भी फुल्कियाँ तैयार कर लूँगी, क्योंकि कुछ लोग इनको फुल्कियाँ कहते हैं और कुछ लोग बड़े कहते हैं। तो हम तो वैसे फुल्कियाँ ही कहते हैं, लेकिन आप जो भी कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसी तरह से मैं दूसरी भी फुल्कियाँ या फिर बड़े तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये भी बड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये बताना भूल गई थी कि बड़ों का साइज़ आप छोटा या बड़ा रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो मीडियम साइज़ के बड़े बनाए हैं। तो अब माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट किस्म की ये हमारी फुल्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। इनको छन्नी की मदद से छान लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे। माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन सी, कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी फुल्कियाँ बनी हैं। इसी तरह से मैं जो है वो सभी फुल्कियाँ बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सभी बड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब हम इनको ऐड कर देंगे जी किसी भी बाउल में, जिसमें आपने पानी को ले लेना है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का हो। और इसके बाद आपने कुछ इस तरह से फुल्कियाँ ऐड कर देनी हैं।
جتنی آپ تیار کر رہے ہیں اسی لحاظ سے آپ ان پھلکیوں کو ایڈ کر دیں پانی میں اور کچھ اس طرح سے چمچ کی مدد سے ہلکا سا پریس کر لیں اور اوپر سے کور کر کے رکھ دیں 5 سے 6 منٹ تک۔ اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر لے لیا ہے جی ½ کپ دہی، جسے ہم نے پھینٹ لیا تھا اچھی طرح سے۔ اس کے بعد اس میں 1 ٹیبل اسپون شوگر شامل کر دی ہے۔ اگر آپ کو میٹھا دہی بڑے پسند ہے تو آپ میٹھا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اسکپ کر سکتے ہیں شوگر کو، لیکن ہم نے بہت تھوڑا سا ایڈ کیا ہے۔ اب ہم نے اتنا اچھے سے پھینٹنا ہے کہ جو شوگر ہے وہ ایک دم اچھے سے دہی کے ساتھ مکس ہو جائے۔ تو یہ ہمارا دہی جو ہے وہ ایک دم تیار ہو چکا ہے، اسے سائڈ پہ کرتے ہیں، چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ بڑوں کو رکھے ہوئے ہو چکے ہیں جی 5 منٹ، اور اب کچھ اس طرح سے ہم نے بڑوں کو لینا ہے اور اس طرح سے ہلکے ہاتھ کی مدد سے پریس کرتے ہوئے ان کا پانی ہم نکال دیں گے اور انہیں پلیٹ میں رکھیں گے۔ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سے بڑے ریڈی ہو رہے ہیں ہمارے۔ آسان سا طریقہ ہے، بس ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہوئے بنائیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک پلیٹ میں دہی بڑے جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو کسی بھی باؤل وغیرہ میں بنا سکتی، کیونکہ رمضان میں کافی فیملیز وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ پلیٹ میں اگر آپ بار بار بنا کے دیں گے تو مشکل لگے گا، اسی لیے آپ ایک ہی باؤل میں جو ہے وہ ان کو بنا کر رکھ دیں۔ تو یہاں پر میں نے دہی کو اچھی طرح سے اوپر ایڈ کر دیا ہے تمام بڑوں کے اوپر۔ اچھے سے آپ نے دہی کو ایڈ کرنا ہے۔ دہی کو ایڈ کر لینے کے بعد اوپر سے ہم نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کر دیا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں نے یہ لے لیا ہے جی چاٹ مسالہ۔ آپ کے گھر میں جو بھی چاٹ مسالہ ہے آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے کھٹی میٹھی چٹنی لے لی ہے، جس کی ریسیپی میں آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں، لنک ڈسکرپشن اور اوپر آئی بٹن میں ضرور سے ڈال دوں گی، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ بہت آسان سا طریقہ بتایا ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اس کو آپ محفوظ کس طرح سے کر سکتے ہیں بنا کر رمضان کے لیے۔ اس کے ساتھ ہم نے ہری چٹنی لی ہے، جو کہ ہم نے ایڈ کر دیا تھا اس میں لہسن، ہرا دھنیا، ہرا پودینہ، ہری مرچ اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اس کا پیسٹ تیار کر لیا ہے، جو کہ ہمارے پاس ایک دم ٹیسٹی سی چٹنی ریڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیا ہے، اپنے لحاظ سے کوانٹٹی زیادہ یا کم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بڑا جو ہے وہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں، ماشاءاللہ سے ایک دم جالی دار سا، فلفی اور بہت ہی اسپنچی سا بنا ہے، بالکل بھی ہارڈ نہیں ہوا، بالکل بھی کٹلیاں نہیں بنی۔ بس چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جنہیں فالو کریں، ٹھیلے والا دہی بڑے بہت ہی آسانی سے آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں۔ ریسیپی کو ضرور سے بنائیے جی رمضان المبارک میں، اور اپنا رائے دینا بالکل نہ بھولیں کامنٹ سیکشن میں۔ اور آپ مجھے جس بھی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی آپ جہاں سے بھی میری ریسیپی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ریسیپی کو اسی طرح سے اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے، اور چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے، بیل کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے، تاکہ اسی طرح سے ٹیسٹی، مزیدار اور ایزی ڈیلیشیس رمضان اسپیشل ریسیپیز اور نوٹیفیکیشن آپ کو بھی فری میں دیکھنے کو ملے۔ اسی طرح سے آپ کے ساتھ ملوں گی ایک مزیدار اور ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت زیادہ خیال۔ تھینکس فار واچنگ فار مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔